हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले समीकरण युग्म, तो वही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और उसमें अभी तक आपने सीखा है ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, और उसके आधार पे कुछ हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, चैप्टर को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वेरिएबल वेरिएबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसको बोल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम पता होने चाहिए, और आप इसको किस तरह से करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि आपको आइडिया है कैसे आप करते हैं, तो देखते हैं क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। निम्न रैखिक निम्न रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कीजिए कि जो समीकरण है वो क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा 14, और x माइनस वाई ये हो जाएगा 4। ये दो समीकरण है आपके सामने और इनको आपको सॉल्व करना है, हल करना है। कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और उसमें किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे x का या y का किसी भी एक चर का मान हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उस चर का मान आया है, वैल्यू आई है, वो दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। अब वेरिएबल का जो मान आया है उसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे और उससे क्या होगा, दूसरे चर का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, हम जो चर का मान आया है उसको हम पहले समीकरण में रख देंगे, तो दूसरे वाले चर का भी मान आ जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, और जो भी आप आंसर आता है आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं बच्चों। तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम
इक्वेशन 1 से समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे अगर हम x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई, वाई दूसरी तरफ चला जाएगा और x का मान आ जाएगा 14 माइनस वाई। तो एक चर का मान निकाल लिया, लेकिन ये y की टर्म्स में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है उसको हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो आप बोल सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x को 14 माइनस वाई रखेंगे। आप किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण में आप x को 14 माइनस वाई रख सकते हैं। अब समीकरण 2 क्या था आपके पास, ये भी पता है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही है समीकरण 2। तो इसमें x की जगह आपको रखना है 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ये पहले से ही था, इज इक्वल टू 4। अब इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 14 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस हो गए तो 10 बच गए, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, और y इज इक्वल टू 10/2, y आ गया 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो y का मान आया है उसको हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण में रख देंगे हम उस मान को, और x का मान भी हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 5, 5 आया था इन इक्वेशन 1। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 1 आपको याद है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 है। इसमें हम y का मान रखते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और x कितना आ गया 14, और 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 14 माइनस 5 कितना आ जाता है, 9 हो जाता है। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, x का मान भी आ गया, और y का मान भी आ गया है। अब आप क्या इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप बच्चों, इसको हम लिखेंगे कि अतः हल है, हल आ गया है आपका, और हल कितना है बच्चों, हल है यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, यही हल आया है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप खुद सॉल्व करके देखिए। प्रतिस्थापन विधि से ही आपको क्या करना है, इसको हल करना है, जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है। तो समीकरण युग्म है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दिए हुए हैं, इनको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और दोनों चर की वैल्यू आप बताएंगे, x की और y की, दोनों की आप वैल्यू बताएंगे, दोनों वेरिएबल की। इसमें आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2, और इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे। बच्चों जो भी आपका आंसर आता है, जो भी वैल्यूज आती हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चैट के माध्यम से आप आंसर बताइए। उसके बाद जब हम साथ करेंगे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं।
तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम समीकरण, किसी भी समीकरण में हम एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं किसी भी समीकरण से। तो चलिए हम सबसे पहले समीकरण 2 से ही x का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2y 3 है, तो x कितना हो जाता है, 3 माइनस 2y। यही हो जाता है कितना, 3 माइनस 2y। ये इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन, हम पहली इक्वेशन में रख सकते हैं इस वैल्यू को। आप चाहें तो इसमें इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख के देखिए और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे चर का मान आ जाएगा। रख के देखते हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये है पहली इक्वेशन। इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये रख देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 माइनस 14y माइनस 15y पहले से ही है, और इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 14y और माइनस 15y ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हम इसको ऐड कर देंगे और माइनस 29y आ जाएगा। साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि 15 बड़ा है और उसके सामने माइनस का साइन है। 21 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा ये, 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 गया 19, साइन आएगा माइनस का और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y आ जाएगा 19/29। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हम y को अब पहली इक्वेशन में रख देंगे, पहले समीकरण में या फिर दूसरे समीकरण में हम रख सकते हैं। पहले में हम रख चुके हैं तो यहाँ पे हम y की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख के देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू, y कितना आ गया, 19/29 इन इक्वेशन तो हम इक्वेशन 2 में क्या रख देते हैं, y का मान रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में हम y का मान रख देते हैं, क्योंकि अभी समीकरण 1 में हम रख चुके थे x का मान। अब देखिए कि इसको हम क्या कर देंगे, x प्लस 2 और y की जगह 19/29 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल है सॉल्व करना। कैसे, x प्लस 2 इंटू 19 कितना हो जाता है, 19 दूनी 38/29 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 38/29 दूसरी तरफ जाएगा तो 3 माइनस 38/29 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 29 एलसीएम आ गया, और 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 87 माइनस 38। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 87 में से अगर हम 38 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 49 आएगा बटे 29। 49/29 x आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः
हल है, क्या है हल, x इज इक्वल टू 49/29 और y हमारे पास है 19/29। x और y हमारे पास दोनों ही आ चुके हैं, यही निकालना होता है हल में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे रखूंगा और वो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए आप। ये समीकरण 1 हो सकता है। समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, फर्दर आप हल कर लेंगे, तो ये समीकरण 2 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और तब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए, ताकि बाद में हम साथ साथ कर सकें इसको। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर लिखिए, क्या आंसर आपके आए हैं। देखिए तब तक इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो s/3 और प्लस t/2, इनको अगर हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इनको थोड़ा आसान करने के लिए हम इनको भिन्न से हटा देंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। इसका एलसीएम 6 ले लेते हैं हम, फिर 3 दूनी 6 और ये 2s आ गया, प्लस 2 तिया 6, तो ये 3t आ गया इज इक्वल टू 6। उम्मीद है कि आप सबको ये फ्रैक्शन को ऐड करना, जोड़ना तो आता ही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट जोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है। अब देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, 6 है यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, और ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये 36 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं समीकरण 2, इक्वेशन 2। अब फिर से देखिए इक्वेशन 1 पे आ जाइए आप, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s कितना हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा, s की वैल्यू 3 प्लस t हो जाएगी। अब इस 3 प्लस t को आप समीकरण 2 में रख देंगे, तो आप लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 आपके सामने है, तो यहाँ पे समीकरण 2 लिखिए, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू रखनी है 2 इंटू 3 प्लस टी, s की जगह हम 3 प्लस टी लिख सकते हैं, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यही हम करेंगे, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 प्लस 2t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये 36 आ गया। उसके बाद 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 36, और 5t हम यहाँ पे रखते हैं और 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5t यहाँ पे आ जाता है 30, 5t 30 आ गया। तो t कितना आ जाएगा, 5t अगर 30 आया तो 30/5, अगर 5t के साथ मल्टीप्लाई है तो 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी तरफ जाके 5 6 30, तो t यहाँ पे आ गया 6, t 6 आ गया। अब t की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, तो आप बोल सकते हैं कि t का मान समीकरण, t का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में t का मान रखने पे क्या आएगा, समीकरण 1 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो इसमें आप समीकरण ये 1 है, इसमें t का मान रखेंगे। तो t का मान आप सबको पता है कितना आया है, आपका 6 आया है। तो t का मान आप यहाँ पे 6 रख देंगे, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब तो सिंपल है, इसको क्या करना है, आपको 6 को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s हो जाएगा 9। तो इस तरह से इसकी दोनों वैल्यूज आ गई बच्चों, दोनों वैल्यूज आ गई। तो अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड में आप आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः हल है s इक्वल टू 9 और t हमारे पास पहले ही आ गया था 6। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ गया है। अब बच्चों जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप सभी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थे। तो अब मुझे लगता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आ गया है। अब आपका काम है कि आप कितने क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो पहले आप जो यहाँ पे हुए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कीजिए, उसके बाद आप आगे करेंगे। तो देखना आपको इजी हो जाएंगे क्वेश्चन और आसानी से आते जाएंगे। तो इसलिए पहले इनको प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।